दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए प्यारी सी वीडियो लेके। तो दोस्तों एकादशी आने वाली है। तो दोस्तों पौष मास चल रहा है। तो दोस्तों इस बार मतलब ये साल में 2 बार आती है दोस्तों पुत्रदा एकादशी। तो दोस्तों पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है दोस्तों इस बार पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को है। इस दिन ही मनाई जाएगी। दोस्तों इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और तथा व्रत करने का विधान आता है। दोस्तों मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की मनचाही मनोकामना पूरी होती है, साथ ही संतान का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। दोस्तों हर माह में 2 बार एकादशी आती है, एकादशी तिथि होती है दोस्तों। तो दोस्तों पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है दोस्तों एक बार और बता दूं दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी को ही मनाया जाएगा दोस्तों व्रत। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। व्रत करने का विधान है इस दिन और मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति की मनचाही मनोकामना दोस्तों पूरी होती है। दोस्तों साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है और जिनके यहाँ संतान नहीं है वो भी ये नर नारी ये व्रत कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एकादशी की पूजा के समय भगवान विष्णु को विशेष चीज़ों का भोग लगाने से व्रत सफल होता है, साथ ही साधक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने का विधान आता है। भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं, भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, शामिल करें, शालिग्राम हो तो उनकी पूजा करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि माता लक्ष्मी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं माता तुलसी, इसलिए ना ही आप उनमें जल चढ़ाएं और ना ही उनके तुलसी दल को तोड़ें। इसलिए एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी दल को तोड़ के रख सकते हैं, या एक दिन पहले जैसे संडे का दिन पड़ रहा है यदि रविवार का दिन पड़ता है तो याद रखें आप 1-2 दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं। 11 दिनों तक तुलसी पत्र जो है वो हम भगवान विष्णु को शालिग्राम को चढ़ा सकते हैं। 11 दिनों तक तुलसी का दल बासा नहीं होता है, इसलिए आप 1-2 दिन पहले तोड़ लें। यदि ऐसी स्थिति होती है कि एक दिन रविवार और दूसरे दिन एकादशी पड़ती है तो आप 1-2 दिन पहले ही ढेर सारे तुलसी दल तोड़ के रख सकते हैं, तुलसी की मंजरी तोड़ के रख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इनके भोग के बारे में। तो भगवान विष्णु को केले का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को केला बहुत प्रिय है। एकादशी के भोग में दोस्तों श्रीहरि को केले का भोग लगाएं। कहा जाता है कि इससे धन का लाभ होता है। ये है जी हाँ दोस्तों, यदि आप भगवान विष्णु को इस बार केले का भोग लगाएंगे इस एकादशी तो भगवान विष्णु का तो प्रिय फल है, इसलिए आप भगवान विष्णु को केले का फल का भोग लगाएं। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मिठाई और दूध भी शामिल करें। इससे भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल देते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एकादशी की तिथि और एवं इसकी मतलब पूरी कथा के बारे में। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आगे पूछो हे गोविंद, अब कृपा करके बतलाइए कि पौष शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा इसमें की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बतलाते हैं कि हे युधिष्ठिर सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कई पुत्र नहीं, उसके यहाँ कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड देते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा के यहाँ पुत्र न होने के कारण हर समय वह दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव धन हाथी घोड़े राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे, क्योंकि उसके यहाँ पुत्र नहीं था। तो हर सुख होने के बाद भी उसको मतलब किसी तरह का सुख नहीं था उसको।
जब भाई संतान नहीं है तो सुख कहाँ से रहेगा। राजा सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकाऊंगा, मैं ये कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता था और चिंतित रहता था। राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात हो गया कि आत्महत्या करना महान पाप है, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या करना। यह समझकर उसने ऐसा नहीं किया। है सोचकर एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में कहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू चीख रहे हैं। वन के इस दृश्य को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा होने लगी, और ज़्यादा दुख होने लगा। उसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई। वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। प्यास के मारे अत्यंत दुखी था राजा। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। वह थोड़ी दूर जाने पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए, सो कहो। इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। मुनि बोले, हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके यहाँ अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वही एकादशी का व्रत किया। वही द्वादशी को उसने व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके यहाँ एक उत्तम पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र हो पाते हैं। इसके महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त होता है। यह व्रत जिनके यहाँ संतान नहीं है वो व्यक्ति भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन नारायण जी की पूजा करनी है, भगवान नारायण की, और ये पुत्रदा एकादशी है, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की ज़रूर से आज सेवा करना है आपको। और लड्डू गोपाल के लिए आप प्यारा प्यारा सा भोग बनाएं, उनकी सेवा करें। और जिनके यहाँ संतान नहीं है तो वो लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य ही करें। जो व्रत नहीं रख सकते वो भी करें, और इस दिन केले का भोग जरूर से लगाएं। और एक बात और, व्रत के एक दिन पहले आपके लिए भोजन एक टाइम ही करना है, बिना लहसुन प्याज का हो सके तो बहुत अच्छी बात है। और शाम के आपको भोजन नहीं करना है, और एक दिन पहले शाम से ही आपके लिए भगवान श्री हरि के सामने बैठ के, अपने मंदिर में सामने बैठ के एकादशी व्रत का एक दिन पहले ही आपको संकल्प ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको पारण समय और पारण कब करना है। तो ये थी दोस्तों हमारी व्रत की पूजा विधि, कैसे मनाना है ये भी, और कैसे भोग लगाना है और आपको क्या करना है, ये मैंने सारी जानकारी आपके लिए दे दी है। और दोस्तों, आज के दिन हमें भोग किस चीज़ का खाना चाहिए, किस चीज़ का भोग मतलब हम ग्रहण कर सकते हैं, तो आज के दिन हम गौ माता का दूध
पी सकते हैं, इसका भोग लगाएं और उसी का आप सेवन करें। आज के दिन इसी का सागार लेना चाहिए एकादशी के दिन। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों आपके लिए पुत्रदायी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।